कांगड़ा का रोहित डिपोर्ट होकर पहुंचा घर। 45 लाख लेकर एजेंट ने पार करवाया था बॉर्डर। 1 साल के सफर के बाद पहुंचा था अमेरिका। अमेरिका पहुंचते ही हो गया गिरफ्तार और डिपोर्ट। 45 लाख साढ़ा लग गया, वो भी रोटी पानी का कट के। जो रोटी पानी का पाई तो 50 तो लगे चली जाएंगे। जैसे यहाँ से अमृतसर एयरपोर्ट से इनको वहाँ से टेक ओवर किया और यहाँ इनको माता के हवाला कर दिया। नमस्कार। एक नौजवान अमेरिका में रोजगार की आस में एजेंट के माध्यम से अवैध रूप से अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका की सरजमीन पर पहुंचते ही उसे बिना दस्तावेजों के, बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो घर से आज से 1 साल पहले निकला था और 1 साल बाद जब वो अमेरिका पहुंचता है तो उसे उसी समय डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रोहित की। रोहित जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा के मिलवा गांव का रहने वाला है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। बड़ा भाई रोमानिया में काम करता है जबकि घर में माँ और बहन है। अब अमेरिका से डिपोर्ट होकर रोहित घर आया है। वो किसी से बात नहीं कर रहा है। पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट में जो फ्लाइट आई थी उससे उसे रिसीव करके उसके घर पहुंचाया है और इस सब में घर वालों ने लगभग 45 लाख रुपए गवा दिए हैं। अमेरिका जाने का जो एक सपना था रोहित का, वो अधूरा का अधूरा रह गया है। आइए आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि पूरी कहानी क्या है। हालांकि रोहित किसी से बात नहीं कर रहा था तो उसकी बहन ने पूरी की पूरी आप बीती जो है वो सुनाई है। उसकी बहन के अनुसार उसके पिता एक रेडी लगाने का काम करते थे जिसमें वो चाय बेचते थे और कैंसर से उनकी मौत हो गई। बड़ा भाई रोमानिया में काम करता है और उसके सहारे परिवार चलता है। तो ऐसे में घर भी जो है वो कर्जा लेकर के अभी अधूरा है और अभी भी बहन की शादी के लिए कर्जा उठाया था। ऐसे में परिवार ने सोचा क्यों ना रोहित को विदेश भेजा जाए ताकि वो घर वालों को कर्जे से भी मुक्ति दिला सके और परिवार का सहारा बन सके। इसको लेकर के एक अमृतसर के ट्रैवल एजेंट से उनकी बात हुई। ट्रैवल एजेंट ने भरोसा दिलाया कि 45 लाख रुपए में वो रोहित को बाकायदा अमेरिका में भेजेगा और अमेरिका में नौकरी भी दिलवाएगा। और इसी झांसे में रोहित और उसका पूरा का पूरा परिवार आ गया। आज से लगभग 1 साल पहले रोहित घर से अमेरिका के लिए रोजगार के लिए निकला था, लेकिन 8 माह तक उसे दुबई में ही बिठाए रखा गया। वहां से फिर वो 3 अलग अलग देशों से होता हुआ कहीं 20 दिन ठहरा, कहीं 30 दिन ठहरा और अब जाकर के अमेरिका का बॉर्डर उसने पार किया था। लेकिन बॉर्डर पार करने से पहले ही एजेंट का एक और फोन आता है और कहा जाता है गारंटर के लिए 4 लाख रुपए चाहिए और घर वाले ये 4 लाख भी अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा करके दे देते हैं। लेकिन तभी सूचना मिलती है कि बॉर्डर पार करते ही उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गारंटर से बात होती है तो वो कहता है वकील करना पड़ेगा, 1.5 लाख लगेगा और बेचारे परिजन रोहित की परेशानी को देख के 1.5 लाख भी भेज देते हैं। लेकिन 5 दिन बाद रोहित को वापस रिपोर्ट कर दिया जाता है। ये कहानी है उस सपने की जो विदेशों में नौकरी करने का सपना था। 1 साल तक अलग अलग देशों में रहा और जब अमेरिका पहुंचा तो वहां की सरजमी छूते ही एक बार फिर से वापस उसे डिपोर्ट कर दिया गया। आइए आपको बताता हूँ क्या कह रही है रोहित की बहन। 12 महीने हुए हैं। 12 महीने हाँ जी, 8 महीने डुबई रहा ते 3 कंट्रियां च गया अगे तो उत्थे भी 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना इदा गैप पैदा रहा। हाँ जी। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਸੀ? 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਈ ਆ 2 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਗਰੰਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਗਰੰਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਜੀ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪੈ ਗਏ ਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰੋਂ। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ।
तो आगे 3-4 दिन नहीं पे तो मुंडा डिपोर्ट हो गया। पूरे के पूरे परिवार पर रोहित के डिपोर्ट होने से एक तरफ जहां दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं रोहित भी मानसिक सदमे में है और वो किसी से बात नहीं कर रहा है, जो परिजनों के लिए और अधिक चिंता की बात है। हालांकि परिजनों का कहना है कि वो सकुशल वापस आ गया, उनके लिए यही बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि इन दिनों जो विदेशों से डिपोर्ट होकर लोग आ रहे हैं, उन सबकी कहानी एक तरह की है। एक ट्रैवल एजेंट होता है, वो उन्हें पूरी तरह से दिलासा देता है कि मैं उन्हें अमेरिका पहुंचाऊंगा, बदले में इतने पैसे लूंगा। और बताया जा रहा है कि 15,000 से अधिक लोग जो है वो डिपोर्ट होकर आएंगे। अभी तो मात्र 300 लोग ही वापस आए हैं। तो क्या सरकार इन ट्रैवल एजेंटों पर भी कोई कार्रवाई करेगी, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाता हूँ उन सवालों से जो रोहित की माँ और बहन कह रही है कि रोजगार है नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? नशा ही करेंगे। ये जब प्याली बनना की करना बच्चे मेले लैके नशे लाने उन्होंने गलत नशा दी है फिर माड़े कम्मा च पै जाना बच्चे ने। आज नशे करने है कि ये हड्डे दर नशा पता ना नौकरियां नहीं ना है कि दूना इतने नशा बिकता पिया। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।